सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, तो मुझे लगा आपके साथ में थोड़ी बातचीत करूं। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत को F-35 बेचने के ऊपर विचार कर रहा है, क्योंकि चाइना J-35 की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को कर रहा है। तो क्योंकि 2025 में भी शायद प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया था कि आप हमसे F-35 खरीद लो। चर्चाएं बहुत तेज हुई, लेकिन उसके बाद मेरी और आपकी भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन भारत ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। लेकिन सवाल तो जायज है सर। हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान ने लगभग, माफ करिए, चाइना ने 11 से 12 J-20 की तैनाती जो है वो LAC पर कर दी है, और J-35 वो पाकिस्तान को दे रहा है। उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पे भारत के खिलाफ ही होना है। तो भारत कब तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से दूरी बनाकर रखेगा सर? हाँ राजेश, भारत सरकार के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। चीन ने जो J-20 डिप्लॉय किए थे उसका संज्ञान हमें पहले ही हो गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के 4 एयर बेसिस पर J-20 डिप्लॉय किए थे। अभी भी उन्होंने तिब्बत में 4 एयर बेसिस पर J-20 डिप्लॉय किए। फर्क इतना है कि गलवान के टाइम में उन्होंने कोई 8 या 12 डिप्लॉय किए थे। इस बार रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 12 या उससे ज्यादा डिप्लॉय किए हैं। एक और फर्क यह है कि गलवान के टाइम वो बॉर्डर के 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर उड़ते थे LAC के। इस बार ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि उनकी जो इंटरनल एक्सरसाइज है उसके दौरान वो LAC के 50 किलोमीटर के अंदर भी उड़ रहे थे, यानी वो ज्यादा पास पास उड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत बढ़ गई है J-20 स्क्वाड्रंस के कमांडिंग ऑफिसर्स की। हाँ, JF-35 पाकिस्तान को क्या मिलेगा? अगर मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में समझो 3-4 साल लग जाएंगे। सप्लाई होने में 3-4 साल लग जाएंगे। फिर ऑपरेशनलाइज होने में भी कुछ समय लगेगा। ऐसे JF-35 पाकिस्तान के टेस्ट पायलट चाइना में जाके उड़ा चुके हैं, लेकिन जब भी वो अच्छी तादाद में, समझो 6, 12 या 18, और बाद में पूरे 2 स्क्वाड्रन पहुंचेंगे पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट होते हैं बाकी यूनिट्स के साथ, बाकी एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के साथ, उनके अपने जो सरफेस टू एयर एयर मैं बीच डिफेंस में टोक रहा हूँ सिस्टम्स। देवनाथ सर, बीच में टोक रहा हूँ, माफी के साथ। लेकिन मैं जिस वक्त आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ, उसी वक्त मैं चैट GPT से पूछ भी रहा था कि J-35 पाकिस्तान को कब मिल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये 2026 के अंत तक J-35 की सप्लाई शुरू हो जाएगी सर। हम कहीं भ्रम में तो नहीं है सर? अभी 7-8 साल लगेंगे J-35 मिलने में, क्योंकि हाँ जो राजेश खबरें हैं देखो, वो तो यही कह रही है कि इस साल के आखिर तक शायद 2 या 3 फाइटर जेट मिल जाएंगे पाकिस्तान को सर। राजेश अभी 2026 चल रहा है और J-35 पाकिस्तान की एयरफोर्स में आने में समय है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि 1-2 साल में आ जाएंगे। जो हमारी एयरफोर्स का असेसमेंट है वो है कि 4-5 साल, 6 साल लग जाएंगे। देखो J-35 और कोई भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान जो है इंट्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो उसको एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसका मतलब है वो स्टैंड अलोन ऑपरेशंस नहीं कर सकता है, तो उसमें समय लगता है। इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा चिंता नहीं है। मैं नहीं, देखिए, वैसे J-20 के मेरा बारे में, जो सवाल था, माफी के साथ फिर टोक रहा हूं, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स क्यों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से दूरी बनाए हुए है? रूस ऑफर कर रहा है, ऑफर अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन भारत ने या इंडियन एयरफोर्स ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है सर। हाँ राजेश देखो, जहां तक सुखोई 57 की बात है, भारत, अगर हम याद रखें, आज से 10 साल पहले भारत ने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था
और फिर हमने विड्रॉ कर लिया था। आज भी रशिया ने हमें ओपन ऑफर दी है कि जब भी भारत चाहेगा वो पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर देगा। भारत सरकार के कंसिडरेशन में है, फाइल जो है चल रही है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद हम रशिया से सुखोई 57 ले लें। रशिया खुद ही अपने लिए सुखोई 57 नहीं बना पा रहा है। यूक्रेन के युद्ध में हमने देख लिया कि रूस ने सुखोई 57 का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कुछ सवाल तो खड़े होते हैं कि रूस के सुखोई 57 यूक्रेन के आसमान में क्यों नहीं ऑपरेशनली यूज किए गए। बहरहाल F-35 जो है बढ़िया एयरक्राफ्ट है। 1000 से ज्यादा बन गए हैं, दुनिया में 20 से ज्यादा एयरफोर्सेस उड़ाती हैं, ऑपरेशनली भी यूटिलाइज हो चुका है। अब क्या इंडिया खरीदेगा? देखो, हमारे लिए ना पॉलिटिकल एंगल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। अमेरिका जब भी हमें कोई वेपन सिस्टम देता है तो वो सोचता है कि उसने भारत को अपने और नजदीक घसीट लिया, और अमेरिका जब भी हमें कोई वेपन सिस्टम देता है वो हमें रूस से दूर घसीटने की कोशिश करता है। ऐसा हम हेलीकॉप्टर्स के समय देख चुके हैं जब हमने उनसे अटैक हेलीकॉप्टर लिया। ऐसा हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के समय देख चुके हैं जब हमने अमेरिका से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए। अगर हम उनसे F-35 भी लेंगे तो डेफिनेटली वो रूस से हमें और दूर घसीट लेगा। एक और बात है कि जब भी अमेरिका हमें कोई वेपन सिस्टम देता है तो बड़ी अजीबो-गरीब शर्तें होती हैं, जो कि हम अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर अपेचे के टाइम में देख चुके हैं। C-130 और C-17 ग्लोबमास्टर के टाइम में भी दे चुके हैं। स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई अमेरिका करता है, लेकिन शर्तें जो हैं थोड़ा-सा बिना शर्तों की सप्लाई नहीं करता है, अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ। तो F-35 देखो, हम तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं। हमें एक चाहिए, भारत सरकार देगी तो ले लेंगे। लेकिन इसमें एयरफोर्स की कम और पॉलिटिकल अ, जो कंपल्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका ने ऐसे भी भारत को बहुत डराया हुआ है। आप टैरिफ ले लो, कोई भी फील्ड आप ले लो, अमेरिका ने भारत को बहुत डराया हुआ है। और हम F-35 लेंगे तो पॉलिटिकली ये गलत नहीं होगा सोचना कि अमेरिका हमारा वेनेजुएला बना देगा। AMCA बन जाएगा, 5 साल में नहीं तो 10 साल में बन जाएगा, 10 साल 10 में साल नहीं तो में 15 मुझे साल में लगता है कि AMCA बन जाएगा। 2035 तक तो सर प्रोटोटाइप ही आ पाएगा। बाकी आप एयरफोर्स से जुड़े हैं तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं चीजों से। चलिए मैं आगे